ओम शांति। बुक का नाम है वाह ड्रामा वाह, और इस बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी और अन्य के प्रति भी। ऐसी आत्मा हर संकल्प में सदा स्वयं से भी क्वेश्चन करती रहेगी कि क्या मैं सफलता मूर्त बन सकती हूँ। मैं सर्व संपर्क में सफलता प्राप्त समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व संपर्क में सफलता प्राप्त कर समीप आत्मा बनूंगी। मैं सर्व के स्वभाव संस्कारों में चल सकूंगी, सर्व को संतुष्ट कर सकूंगी। ऐसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन स्वयं के प्रति भी होंगे और अन्य के प्रति भी होंगे। यह मेरे से ऐसे क्यों चलते हैं? मुझे विशेष सहयोग क्यों नहीं मिलता? मेरा नाम मेरा मान क्यों नहीं होता? इसी प्रकार के अनेक प्रति क्वेश्चन होंगे, प्रश्न बहुत होंगे उनके मन में। ऐसे ही बाप के प्रति भी क्वेश्चन होंगे। पहले आया खुद के प्रति, फिर आया ब्राह्मणों के प्रति, फिर आया बाप के प्रति। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो मेरी बुद्धि क्यों नहीं पलटाते? नजर से निहाल करने वाले मेरी तरफ नजर क्यों नहीं रखते? जबकि बाप है तो जैसी भी हूँ कैसी भी हूँ उनकी ही हूँ। उनकी जिम्मेवारी है मुझे पार कराना। जब दाता है तो मैं चाहती हूँ वह क्यों नहीं देते? त्रिकालदर्शी हैं, मेरे तीनों कालों को जानते हैं, तो मुझे स्वयं ही अपनी शक्ति से श्रेष्ठ पद क्यों नहीं दिलाते? ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। ऐसी मीठी मीठी शिकायतें बाप के आगे रखते हैं। एक तरफ जन्म जन्म का बोझ, दूसरी तरफ बाप के बच्चे होने के नाते बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व अधिकार का रिटर्न करने का फर्ज न पालन करने के कारण फर्ज के बजाय कर्ज बन जाता है। तो देखो, हम सब के प्रति यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जन्म जन्म के पाप तो हैं ही, मगर बाप से जो पालना लेते हैं उसका भी रिटर्न अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमारे ऊपर बोझ तो चढ़ता है। कर्ज का बोझ आत्मा की सर्व कमजोरियों के मर्ज का रूप ले लेता है। कर्ज जो होता है, उसका बोझ जो होता है आत्मा के ऊपर, वह उसकी बीमारी बन जाता है, तो मर्ज का रूप ले लेता है, कमजोरियों का रूप ले लेता है। ऐसे डबल बोझ वाले स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बन सकेंगे? ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आप इसके ऊपर गौर कीजिएगा। महारथियों की निशानी। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? ऐसी क्या निशानी होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वह नथिंग न्यू लगेगा। ठीक है, जो भी चल रहा है वह नथिंग न्यू लगेगा, यह एक निशानी बताई। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिससे क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। कोई भी बात देखते हैं उसमें क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठेगा। जो हो रहा है वही ड्रामा में है, ऐसा उनको दिल में चलता रहेगा। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। सामने देखते हुए सीन जो भी दिख रही है उसको ऐसे देखेंगे जैसे अनेक बार देखी हुई है, निमित्त मात्र इस बार रिपीट कर रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें लग रही होगी मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आएगी उनको। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन
जैसे 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ वह हमारी मेमोरी में रहता है, तो उनको यही फीलिंग आएगी कि यह सब हमने देखा हुआ है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, एक साक्षी दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की ये दो निशानियां हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाता है, सूली से कांटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होनी होगी सदैव वही बात निकलेगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध करने वाला होगा, व्यर्थ नहीं होगा। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता समाप्त तो होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। उसके जीवन में, उसके मन में व्यर्थ कुछ भी नहीं चलेगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। देखिए, और आप सब भी इसको मंथन करिएगा कि हम इसमें कहाँ तक पहुँचे हैं दोनों निशानियों में। आगे प्रश्न आ रहा है, सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पूरे ज्ञान का सार। बाबा कहते हैं पॉइंट्स का सार पॉइंट्स रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। दूसरा प्रश्न है, बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है? उत्तर है, बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होगी। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। यह हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय है। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर समय के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय पर भर रहे हो। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। जैसे रिकॉर्डिंग चलती है तो वो परमानेंट हो जाती है। तो हम भी जब रिकॉर्ड करते हैं तभी एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो बाबा उदाहरण भी वैसा देते हैं, रिकॉर्ड भरते हैं जब, तो उस समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, टेंशन में भी अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है
तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार दो शब्द है। कौन सा है? कौन से दो शब्द है? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब ये दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती है, क्योंकि सब जानते हैं। टेंशन क्यों नहीं रखना है उसका भी बाबा ने पॉइंट बताया, क्योंकि सब जानते हैं। आप सब जानते हो। साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। हम सबको आगे जाके बहुत काम आने वाली पॉइंट यह है कि हमारी जो भी साधना है, तपस्या है, वह साधनों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। ठीक है, माया जीत तो बनना ही है, प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ आदि जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ, अर्थात अटेंशन कम हुआ, तो फुल पास नहीं होंगे। अंत समय में भी ऐसे संकल्प कुछ भी हमारे बुद्धि में न आए, इसका भी ध्यान रखना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, ऐसे संकल्प कोई भी न आने पाए। इसीलिए अचल होना है। ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित रहते हुए भी हर एक्ट अपनी और दूसरों की देखते हो। कोई भी ड्रामा की सीन देखनी हो तो सीट पर स्थित हो देखने में मजा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता। तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। यह बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यह 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है। तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 घंटे सीट पर बैठो फिर उतर जाओ। सदा साक्षी हो देखेंगे तो कभी भी हार और जीत के दृश्य देखकर डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। क्या बताया? सदा साक्षी हो हर चीज देखेंगे तो हार का और जीत का कोई भी दृश्य हम देखेंगे तो उसमें हम डगमग नहीं होंगे। सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे। एकदम छोटी सी बात है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रामा याद रहेगा तो हम एक रस रहेंगे। ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ड्रामा याद रहे तो एक रस सदा रहेंगे। ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते हैं तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण है अटेंशन में अलबेलापन। हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमको साक्षी होके देखना है, हमको ड्रामा देखना है।
ठीक है, यह अटेंशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण है अटेंशन में अलबेलापन। अपना समय स्वचिंतन के बजाय व्यर्थ बातों में गवा देते हैं। स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? ठीक है, परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति, देखो, परचिंतन मतलब दूसरों की कमी कमजोरियां देखना, तो उसको हम सोचते रहते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वह सब सोचना अगर बंद करना है तो बहुत ही अच्छी युक्ति है कि अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। हर एक के प्रति हमारा शुभ चिंतक का भाव हो कि हम उनके शुभ चिंतक हैं। सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। ठीक है, दो चीज, सदा शुभ चिंतन में रहेंगे और हर एक आत्मा के लिए शुभ चिंतक रहेंगे तो सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा राज आ रहा है। अगर हम साक्षी बनकर देखते हैं तो बाबा बहुत बड़ा राज समझा रहे हैं कि साक्षी अर्थात अभी भी साथी, मतलब हम भगवान के साथी बन सकते हैं यह साक्षी दृष्टा बनकर। तो बाबा कहते हैं साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। भविष्य में भी साथी का मतलब है कृष्ण के साथ पार्ट बजाने वाले। ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि की निशानी है सदा निश्चिंत। जो निश्चिंत होंगे वही एक रस रहेंगे। जो निश्चिंत होंगे वही एक रस रहेंगे। कुछ भी हुआ सोचो नहीं। बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बाबा। कुछ भी हुआ सोचो नहीं। क्यों क्या में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुख होकर देखो। ब्राह्मणों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। वह अकल्याण को भी कल्याण में चेंज कर देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे नहीं होता, यह है व्यर्थ चिंतन। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ क्यों हुआ ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। तो इससे हमको चेक करना है कि हम निश्चिंत कितना रहते हैं, हम व्यर्थ चिंतन से दूर कितना रहते हैं। अगर निश्चिंत नहीं है, अगर व्यर्थ चिंतन है तो इसका मतलब निश्चय की कमी है। ठीक है, तो बहुत गुह्य गुह्य बात समझने की कोशिश करिएगा। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेगा और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई स्थिति को स्वीकार क्यों करते हो? परिस्थिति को किनारे करो तो स्वचिंतन में रहेंगे और जो स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। परिस्थिति को किनारे करो तो स्वचिंतन में रहेंगे और जो स्वस्थिति में रहता है
वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। इस सोचने में समय खराब मत करो। क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न चिन्ह समाप्त और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन मार्क समाप्त और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा, मतलब हमारा स्टैंडर्ड चेंज होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो सेकंड में आएंगे, सेकंड में से थर्ड में जाएंगे, ऐसे हमारे क्लास चेंज होते हैं। तो जितना जितना इस बातों को पक्का करेंगे कि क्वेश्चन मार्क न आए ड्रामा की सीन के ऊपर और फुल स्टॉप लगता जाए, तो हमारी क्लास चेंज होती जाएगी, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। एक पेपर पास करेंगे तभी दूसरा पेपर आएगा ना, तो उसमें भी वही चीज़ करनी है, उसमें भी फुल स्टॉप लगाना है और उसमें भी क्वेश्चन नहीं उठाने हैं। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। बहुत छोटा सा वाक्य, मगर इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। अगर आप फुल स्टॉप लगाते जाते हो ड्रामा को देखते देखते, तो यह भी आपकी बिंदी की स्टेज है। इसलिए देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप ने जो दिया वह देखो। इस प्रैक्टिस से फुल पास होंगे। वाह बाप वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट, यह स्मृति बनाती है जीवन मुक्त। वाह बाप वाह ड्रामा, वाह मेरा पार्ट, यह स्मृति बनाती है जीवन मुक्त। सदा अपने भाग्य का सुमिरन करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा बजता रहता है। वाह बाप वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त सदा जीवन मुक्त हैं। क्या? वाह बाप वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त सदा जीवन मुक्त हैं। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है? बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसे अनुभव होता है जैसे कि एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता। खेल किया जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कि खेल समझेंगे, मतलब ड्रामा को समझकर चलेंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए वह ड्रामा वाह की स्मृति से चलते हो व घबराते हो। जब ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो वर्तमान समय भी कल्याणकारी युग है। जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। वाह ड्रामा वाह याद रहे तो सदा खुश रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। देखो लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा आया कि स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती जाएगी। अगर आप इतना भी पाठ पक्का कर लें कि वाह ड्रामा वाह, यह शब्द भी याद रहे, यह चीज़ भी याद रहे, तो क्या क्या चीज़ होगी? सदा खुश रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं आएगी,
और स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। 16,000 का लक्ष्य नहीं, नंबर 1 आने के पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। सभी प्रकृति जीत या माया जीत बने हो, ये 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करे और 5 विकार भी वार न करे, ऐसे दोनों ही पेपर में पास हो। प्रकृति के पेपर में जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी होगा तो रिजल्ट क्या होगी। अगर जरा भी प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बात है तो ड्रामा और हलचल की बात है तो हाय हाय। हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए, ये संकल्प भी न आए, ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर प्रकृति द्वारा भी ऐसी समस्याएं आनी है। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना, तो संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसी अचल अडोल स्थिति हो। अगर बहुत समय का माया जीत और प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो क्या रिजल्ट होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, ठीक है, 1 ही सेकंड का पेपर होगा। उस समय अगर तैयारी में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगी। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो सेकंड तो बीत गया और युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी, चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदैव 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं रखना, नंबर 1 के पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। नंबर 1 मतलब पहले 108, वह सब है नंबर 1 कैटेगरी। तो बाबा कहता है नंबर 1 आने के पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो। कुछ भी हो, अपनी चढ़ती कला है। ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। दुनिया में क्या होगा, दुनिया का कलयुगी नज़ारा, दुख अशांति का नज़ारा देखेंगे तो दुनिया वालों को वैराग आएगा। कुछ भी होता है, अपनी चढ़ती कला है, क्योंकि दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप तो जानते हो कि यह दुनिया हाहाकार होने वाली है, अर्थात जाने वाली है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार के खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। क्या होगा, ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, ये होना ही है, ऐसे अटल होना। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। दुनिया में क्या भी हो, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ और डबल लाइट रहते हैं। याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ और डबल लाइट रहते हैं। शान से परे होते हो तो परेशान होते हो। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी माया से परेशान तो नहीं होते हो, कभी वातावरण से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते हो तो परेशान होते हो, तो शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते।
संकल्प में भी परेशानी न हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यू है, मतलब बहुत बड़ी लाइन है उसके पीछे। मेला देखकर खुशी हो रही है ना, यह भी ड्रामा में जो कुछ होता है वह अच्छे से अच्छा होता है। अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। मधुबन में बहुत सारे आ गए होंगे उस समय पर, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेला देखकर खुशी होती है ना, बाबा कहते हैं अभी तो बहुत आएंगे, यह तो कुछ भी नहीं है। प्रबंध बढ़ाते जाएंगे, बढ़ने वाले बढ़ते जाएंगे। जब मधुबन में भीड़ लगे तब भक्ति में यादगार बने। जितना बनाते जाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। यह भी वरदान मिला हुआ है। यही यादगार में कहानियां बनाकर दिखाते हैं कि सागर तक भी पहुंच गए, फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड तक तो पहुंचो, तब गायन हो। आबू रोड से माउंट आबू तक बैठे तब प्रत्यक्षता होगी। देखो भविष्य की एक वाक्य आ गई। आबू रोड से माउंट आबू तक जब लाइन लगेगी तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है। अटेंशन तो होता है ना। ब्रह्मा कुमारियां कहाँ तक पहुंच गई है। अभी यह तो बच्चों का मेला है, लेकिन बच्चे और भक्त मिक्स हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा। मतलब अंत में ऐसा भी होगा कि भक्त आएंगे, लाइन लगाएंगे, आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। अभी तो तैयारी, अभी तो बहुत तैयारी करनी है। जब बाप का आना है तो बच्चों का भी बढ़ना है। वृद्धि न हो तो सेवा काहे की। सेवा का अर्थ ही है वृद्धि। तो अभी यह दूसरा पार्ट यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तीसरा पार्ट पेज नंबर 34 से शुरू करेंगे। और यह बुक आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी लग रही है तो दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। ओम शांति।